रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार को गहराई से प्रभावित किया है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन ऊर्जा व्यापार विशेषकर तेल और गैस रूस की आय का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। इसी पर निशाना साधते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से अपील की है कि वे रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद करें। उनका तर्क है कि यदि नाटो सदस्य मिलकर यह कदम उठाते हैं तो रूस पर निर्णायक आर्थिक दबाव बनेगा। ट्रंप के अनुसार रूस की युद्ध क्षमता का सबसे बड़ा सहारा उसका ऊर्जा निर्यात है। यदि नाटो देश रूसी तेल न खरीदें तो मॉस्को के पास राजस्व घट जाएगा और वह युद्ध लंबे समय तक नहीं चला पाएगा। कुछ नाटो देशों द्वारा अभी भी रूस से ऊर्जा खरीदने से सामूहिक प्रतिबंध कमजोर पड़ जाते हैं। ट्रंप मानते हैं कि एक समान नीति अपनाने से गठबंधन की शक्ति और बार्गेनिंग कैपेसिटी दोनों बढ़ेंगी। ट्रंप ने सुझाव दिया कि नाटो देश चीन पर भी टैरिफ लगाएं, क्योंकि चीन बड़े पैमाने पर रूसी तेल खरीदकर उसकी आय बनाए हुए है। उनका मानना है कि यदि रूस और चीन दोनों पर आर्थिक दबाव बने तो युद्ध समाप्ति की संभावना बढ़ेगी। यूरोप के कई देश वर्षों से रूसी तेल और गैस पर निर्भर रहे हैं। अचानक खरीद बंद करना उनके उद्योगों और उपभोक्ताओं पर भारी असर डाल सकता है। रूस से आयात बंद करने का मतलब वैश्विक आपूर्ति घटेगी और कीमतें बढ़ेंगी। इसका असर विशेषकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर होगा। नाटो एक विविध समूह है। हंगरी, तुर्की जैसे देशों के राजनीतिक और आर्थिक हित अलग हैं। सभी को एक मत बनाना कठिन होगा। यदि यूरोप रूसी तेल लेना बंद भी कर दे तो रूस एशिया के बाजारों में आसानी से बेच सकता है। इस स्थिति में प्रतिबंध का प्रभाव सीमित हो सकता है। भारत ने अमेरिकी दबाव को एक तरफा धमकी बताते हुए विरोध किया और कहा कि वह अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार ही निर्णय करेगा। भारत ने भी स्पष्ट किया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से तेल आयात जारी रखेगा। यूरोपीय देश मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ इसे रणनीतिक कदम मानते हैं, जबकि कई देश आर्थिक बोझ के कारण हिचकिचा रहे हैं। तुरंत पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय धीरे धीरे रूसी तेल पर निर्भरता घटाना, अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाकर रूस पर निर्भरता कम की जा सकती है। तेल की कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं पर असर कम करने के लिए सब्सिडी या अन्य वित्तीय सहायता देना, प्रतिबंधों के साथ संवाद की संभावनाएं भी खुली रखनी चाहिए ताकि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान मिल सके। ट्रंप की अपील रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में एक साहसिक विचार है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। ऊर्जा निर्भरता, वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव और नाटो सदस्यों की भिन्न प्राथमिकताएं बड़ी बाधाएं हैं। फिर भी यदि नाटो धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर शिफ्ट करे और एकजुट नीति बनाए तो यह रूस की आय को सीमित करने और युद्ध समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।